लास्ट पार्ट में हमने देखा था लूशिंग और लूशिंग की फैमिली जुपिटर प्लेनेट पर आ चुकी थी। वहां पर आने के साथ ही जो लूशिंग की बहन होती है उसने कुछ कांड कर दिया था, जिसके साथ ही जो इस जगह पर ब्लड वुल्फ के सारे मेंबर होते हैं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ये इस जगह पर इमॉर्टल की फैमिली से है तो वो इस जगह पर उसे जाने देते हैं और इस जगह पर जो लूशिंग की बहन थी उसके साथ कुछ फोटोज भी क्लिक करते हैं। जबकि दूसरी तरफ लूशिंग वापस आ चुका था और वापस आने के साथ ही उसकी इस जगह पर बात होती है कमांडर इन चीफ लुओ से, जो कि इस जगह पर उससे बात करते हुए उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लूशिंग उन लोगों से एलियन बैटलफील्ड के बारे में पूछता है। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर लेडी शिया होती है वो बात करते हुए कहने लगती है, वैसे इसके बारे में मैं अभी तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फ्यूचर में इस जगह पर तुम्हें उस जगह पर जाना ही है तो अभी इस चीज के बारे में अच्छे तरीके से जान लो। वो बताती है एलियन बैटलफील्ड उस जगह को कहते हैं जहाँ पर दो यूनिवर्स आपस में टकरा रहे हैं और इन दोनों ही यूनिवर्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है उसके वजह से जो चीजें हो रही हैं उसी को इस जगह पर एलियन बैटलफील्ड कहते हैं, जहां पर मॉन्स्टर की तादाद बहुत ज्यादा है। तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि आखिरकार उस जगह पर कितने ज्यादा मॉन्स्टर है। उस जगह पर कोई भी नहीं रहना चाहता क्योंकि वो लोग जिंदा लोगों के लिए एक तरीके से हेल भी है। लेकिन उस जगह पर तुम अपनी पावर को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा सकते हो क्योंकि उस जगह पर इतने सारे मॉन्स्टर है कि तुम अगर उस जगह पर अपनी पावर को बढ़ाते हो तो काफी ज्यादा तेजी से तुम अपने लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, जिसके बारे में तुम कभी भी नहीं सोच सकते। लूशिंग अपने मन में कहता है ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन लेडी शिया इस जगह पर कहती है तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा यूनिवर्स है वो काफी ज्यादा इजीली इन सारी की सारी प्रॉब्लम को ठीक कर लेगा और जो ये यूनिवर्स का टकराव है ये भी जल्दी खत्म हो जाएगा। जबकि ये सुनने के साथ ही लूशिंग बात करने लगता है ये लोग तो इस जगह पर किसी चीज के बारे में चिंतित ही नहीं है, बल्कि इन लोगों को तो अभी तक इस जगह पर चिंतित होना चाहिए जो कुछ भी इस जगह पर फ्यूचर में होने वाला है उस चीज के लिए। लेडी सिया इस जगह पर वापस से बोलने लगती है यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, इजीली इस जगह पर हम लोग सारी की सारी चीजों को ठीक कर देंगे। जल्दी इस जगह पर जो हमारा यूनिवर्स है वो इन सारी चीजों को जीत जाएगा। यानी कि जो एलियन बैटलफील्ड पर फाइट चल रही है वो उसके बारे में बात कर रही होती है। लूशिंग अपने मन में कहता है 7 साल बाद ये पूरा का पूरा जो हमारा प्लेनेट है यानी कि ये जो हमारी जगह है ये हमारी गैलेक्सी पूरे तरीके से तबाह होने वाली है और इन लोगों को इस चीज के बारे में पता भी नहीं है कि हम लोग इस वॉर को हार रहे हैं। इन लोगों के बारे में बात करूं तो ये लोग इस जगह पर अभी किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इन लोगों के पास बहुत ही कम जानकारी है। ये लोग डार्क लॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर इन लोगों को पता होता है कि आखिरकार क्या होने वाला है तो ये लोग इस जगह पर पहले से तैयार होते हैं, लेकिन ये लोग तो इस जगह पर पूरे तरीके से निश्चिंत हैं कि इनका यूनिवर्स इस जगह पर जीतने ही वाला है। ये लोग इस जगह पर लेवल 11 और लेवल 12 पर है, लेकिन इन लोगों का सामना जिनसे है वो लोग इस जगह पर कई गुना ज्यादा पावरफुल है। ये लोग इस जगह पर कुछ भी नहीं जानते। इन लोगों की नॉलेज तो मेरी जितनी भी नहीं है। और ये सारी बातें करने के साथ ही लूशिंग इस जगह पर अपनी मुंडी को नीचे कर लेता है और कहने लगता है लेडी शिया मैं आपसे इस जगह पर एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगी क्या आपको इस जगह पर डार्क लॉर्ड के बारे में पता है। ये सुनने के बाद लेडी शिया और इसी के साथ ही प्रेसिडेंट दोनों ही हैरान होते हैं, लेकिन इस जगह पर जो कमांडर लुओ होते हैं वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, बल्कि इसी के साथ ही लूशिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं तुमने आखिरकार ये चीज ये नाम कहाँ से सुना, मैं इस नाम के बारे में जानना चाहता हूँ। लूशिंग समझ जाता है कि उनको भी इस नाम के बारे में पता है, तो इसी के साथ ही लूशिंग बताना स्टार्ट करता है कि जब वो इस जगह पे अपने प्लेनेट में एक बहुत बड़े ओशियन की रिफ्ट के अंदर गया था वहां पर उसे एक अजीब सी रिफ्ट मिली थी जो कि दूसरे डायमेंशन को हमारी दुनिया से कनेक्ट करती है। पहले तो उस डायमेंशन ने उसे फंसाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में लूशिंग जब उस जगह से बच निकला तो उसने लास्ट टाइम पर इस नाम को सुना था डार्क लॉर्ड, और वो बस इतना ही जानता है। ये सुनने के साथ ही दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट होते हैं स्पीकर वो इस जगह पर बोलने लगता है सर लुओ क्या आप हमें इस चीज के बारे में बताएंगे कि आखिरकार डार्क लॉर्ड क्या है, इस नाम को हम पहली बार सुन रहे हैं। ये सुनने के बाद भी वो इस जगह पर कुछ नहीं कहते और शांति से इस जगह पर अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए कहने लगते हैं डार्क लॉर्ड वो एंटिटी है शायद से जो कि इन सारी चीजों के पीछे है। मैं अभी इसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन एलियन बैटलफील्ड में जब मैं फाइट कर रहा था तब मैंने इस चीज के नाम को सुना था, लेकिन डार्क लॉर्ड को मैंने कभी भी नहीं देखा। मेरे अकॉर्डिंग डार्क लॉर्ड एक पोजीशन है जो कि उन सभी के बीच में किसी पावरफुल शख्स को दी जाती है। यहाँ पर अभी डार्क लॉर्ड के लेवल के बारे में ही बात हो रही होती है, तभी इस जगह पर सर वो कहने लगते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो डार्क लॉर्ड है जो कि इस यूनिवर्स को तबाह करने के लिए आ रहा है उसका लेवल इस जगह पर 16 है, वो लेवल 16 का पर्सन है। ये सुनने के बाद इस जगह पर इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। वो दोनों इस जगह पर लेवल 16 का सुनने के बाद ही हैरान होते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम इस जगह पर सही कह रहे हो लेवल 16। जबकि दूसरी तरफ लूशिंग की हालत भी खराब हो जाती है, जहां पर वो ये सोच रहा था कि
डार्क लॉर्ड लेवल 14 पर होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा लेवल 15 पर, लेकिन वो इस जगह पर लेवल 16 पर है, मास्टर यान के लेवल पर, यानी कि एक यूनिवर्सल लॉर्ड के लेवल पर। वो अपने मन में सोचने लगता है यानी कि मेरे मास्टर भी इन सारी चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर डार्क लॉर्ड इस जगह पर आ गया, मुझे और भी ज्यादा तेजी से लेवल अप करना होगा। ये चीजें और कैलकुलेशन वैसी बिल्कुल भी नहीं जा रही है जैसे कि मैंने इस जगह पर हिसाब लगाया था। ये सारी की सारी कैलकुलेशन पूरे तरीके से खराब हो रही है, जबकि दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं तुमसे इस जगह पर जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी, लेवल 16 ये इस जगह पर बहुत ज्यादा है। ये सुनने के साथ ही सर लू इस जगह पर कहने लगते हैं मेरे से इस जगह पर कोई भी गलती नहीं हुई है, उस बंदे का लेवल इस जगह पर 16 ही है। और वैसे भी मैंने कहा ना, ये चीज इस जगह पर एक पोजीशन है, यानी कि डार्क लॉर्ड एक पोजीशन है जो हमारी दुनिया को खत्म करने के लिए आ रहा है। वो इस जगह पर उस पूरी की पूरी टीम को लीड करने वाला है। इन सारी चीजों के पीछे जो पर्सन है यानी कि ट्रू डार्कनेस, उसके बारे में हम लोग अभी कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। और हम लोगों को बस ऐसा लगता है कि हम लोग जीत सकते हैं, जो कि इस जगह पर जीत की उम्मीद है वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। और लगातार इस जगह पर एलियन बैटलफील्ड पर जितने भी लोग थे वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हम लोगों को इस जगह पर और भी पावरफुल लोगों की जरूरत है। और इसी के साथ ही अब इस जगह पर सर लू भी काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं और शांति से इस जगह पर बात करते हुए लू शेंग से कहते हैं मुझे इस जगह पर तुम्हारे होम प्लेनेट के बारे में जानना है और उस लोकेशन के बारे में जहां पर तुम्हें वो एंटिटी मिली थी, यानी कि वो डायमेंशन क्रैक मौजूद है। मैं जानना चाहता हूँ डार्क लॉर्ड के बारे में। क्या तुम मुझे इन सारी चीजों के बाद उस जगह के कोऑर्डिनेट दे सकते हो? ये सुनने के साथ ही लू शेंग कहने लगता है आपको इस जगह पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उस जगह के कोऑर्डिनेट्स आपको जरूर दूंगा। और यहाँ पर लू शेंग अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि अगर वो इस पर्सन को कोऑर्डिनेट दे देगा सही वाले तो जरूर इस जगह पर मदद हो पाएगी, शायद से इस जगह पर वो सरपेंट गैलेक्सी के लॉर्ड को रिपोर्ट कर दे और बाद में इस जगह पर जो गैलेक्सी लॉर्ड है वो इस जगह पर बचाव के लिए पहले ही इस जगह पर कुछ चीजों का इंतजाम कर दे। जब इस जगह पर तबाही आए तो इस जगह पर काफी सारे निर्दोष लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि वो निर्दोष लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। जिसके साथ ही वो इस जगह पर उन्हें सारी चीजों के बारे में बता देता है। अभी उसने इस जगह पर कोऑर्डिनेट नहीं दिए होते करेक्ट वाले, लेकिन तभी जो इस जगह पर सर स्पीकर होते हैं वो कहने लगते हैं ठीक है ये सारी चीजें इस जगह पर बहुत हुई, अब हम लोगों को उस जगह पर जाना है जहाँ पर ये सारे के सारे कॉम्पिटिशन होने वाले। तुम लोगों को पता है ये चीज इस जगह पर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सारे के सारे लोगों के लिए थोड़ी ही देर में ये लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहां पर कंपटीशन के लिए अरीना तैयार हुआ था। यहाँ पर अरीना के साथ साथ काफी सारी सीट्स भी लगी हुई होती है। और ये सारी की सारी सीट को देखने के बाद लू शेंग इस जगह पर बात करने लगता है कि आखिरकार इस जगह पर कितनी सारी सीट्स लगी हुई हैं। ये सुनने के साथ ही वो इस जगह पर उसे बताते हैं कि पहले ही इस जगह पर तुम लोगों का जो ये मैच है यानी कि ये वाला कंपटीशन ये पहले ही सोल्ड आउट हो चुका है, यहाँ पर अब बिल्कुल भी कोई भी जगह नहीं बची। लू शेंग बात करने लगता है क्या आखिरकार कितने लोग आने वाले हैं? ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर स्पीकर होता है वो हंसते हुए कहने लगता है तुम आखिरकार इसके बारे में जानकर क्या करोगे? अगर मैं तुम्हें इस जगह पर एक करंट फिगर बताऊं तो 300 छोटे प्लेनेट से इस जगह पर लोग आने वाले थे, लेकिन अब इस जगह पर 1500 फिगर हो चुका है। वो लोग इस जगह पर निकल चुके हैं, जल्द ही वो इस जगह पर आ जाएंगे। यहाँ पर लू शेंग इस फिगर को सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होता है। तभी इस जगह पर लू शेंग को एक और चीज के बारे में पता चलता है, जो कि ये है कि इन्होंने अपने 50 ईयर के टैक्सेस को एक बार में यानी कि एक कंपटीशन में कलेक्ट कर लिया है। लू शेंग ये सुनने के बाद ही हैरान हो जाता है कि 50 ईयर के टैक्सेस को, जो कि अर्थ के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। यहाँ पर तुम ये समझ सकते हो कि 1,50,000 साल के टैक्सेस को वो भी इस जगह पर ब्लैक क्रिस्टल के रूप में या फिर कुछ कीमती चीजों के रूप में हासिल किया है। लू शेंग ये सोचने के बाद ही पूरे तरीके से हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इसी वजह से ये लोग इस जगह पर मुझे इतने सारे रिसोर्सेज दे रहे थे, मेरे कहने पर वो सारे की सारी चीजें कर रहे थे क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था। जुपिटर प्लेनेट के पास अब इतने सारे रिसोर्स होने वाले हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इसी के साथ ही लू शेंग अभी भी इस जगह पर इंतजामों को देख रहा होता है, क्योंकि अभी भी काफी सारे इंतजाम बचे थे, काफी सारे कॉम्पिटिटर इस जगह पर आने बाकी थे। इसी के साथ ही ये भी बताया जाता है कि लू शेंग के साथ इस जगह पर जुपिटर प्लेनेट से कुछ और लोग भी हैं जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जब यही सारी बातें चल रही होती है वो अपने मन में कहने लगते हैं वैसे भी अगर इस जगह पर कभी भी हमारे जुपिटर प्लेनेट को किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है तो इस जगह पर हम लोगों के पास वैसे भी लू शेंग है। जब भी हम लोगों का मन करेगा हम लोग इस कंपटीशन को वापस से ऑर्गेनाइज करवाएंगे और काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। तभी लेडी सिया इस जगह पर आ जाती है और वो कहने लगती है आपका प्लान इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन क्या हम लू शेंग को इतने लंबे टाइम तक अपने प्लेनेट पर रख पाएंगे? क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि लू शेंग की जो ताकत है वो धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही है। ये सुनने के तुरंत बाद वो उसे रुकने को कहते हैं और कहने लगते हैं यहाँ पर जो कुछ भी होगा इसे हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी अभी हम लोगों को इस चीज के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग इस जगह पर सारी चीजों को बाद में देखेंगे, लेकिन हम लोगों के पास अभी एक इमॉर्टल टैलेंट है जिसको हमें काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से यूज करना है। जिसके साथ ही वो लू शेंग से कहने लगते हैं तुम भी इस जगह पर काफी लंबे टाइम से मेरी बकवास को सुन रहे हो, इसीलिए जल्दी चलो मैं तुम्हें इस जगह पर हमारे कंट्री के यानी कि इस जगह पर हमारी एरिया के कुछ फाइटर से मिलवाता हूँ
ताकि तुम्हें इस बारे में पता रहे कि हमारे होम ग्राउंड के अंदर कौन हमारे ही तरफ का फाइटर है। जिसके साथ ही हम लोगों को सीन दिखाया जाता है फाइट मैच का, जहां पर फाइट चल रही होती है एक लड़की और इसी के साथ ही उसके ऊपर एक ग्रुप अटैक कर रहा होता है और वो लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो इजीली इस जगह पर उन सभी से फाइट कर रही थी और उसकी ब्लेड टेक्निक भी काफी ज्यादा बढ़िया होती है। इस लड़की के बारे में हम लोगों को मास्टर के थ्रू बताया जा रहा होता है धीरे धीरे करके। सबसे पहले ये बताया जाता है कि ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है और लेवल 11 के पीक पर है। जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे तुरंत ही उस लड़की के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन वो तुरंत ही अपने एक अटैक को यूज करती है। उसका एक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों को एक ही बार में दूर कर देती है। जिसके साथ ही वो सारे के सारे लोगों को देखने के बाद लूशिंग बात करता है क्या वो इतने ज्यादा कमजोर हैं। तभी इस जगह पर मास्टर कहते हैं वो इतने ज्यादा कमजोर नहीं है बल्कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये इस जगह पर लेवल 11 के पीक पर है, लेकिन इसी के साथ ही जो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो इस जगह पर लेवल 12 से बिल्कुल भी कम नहीं है। जिसके साथ ही वो लड़की सारी की सारी चीजों को देख रही होती है, अपने ऑरा को रिलीज कर रही होती है। उसके हाथ में एक मून टाइप का ब्लेड था जो कि दिखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा होता है और यहाँ पर वो अपनी पावर को लगातार रिलीज करते रहती है। जैसे ही इस जगह पर वो लोग मास्टर्स को देखते हैं तुरंत ही मास्टर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं फाइट को रोककर, और यहाँ पर वो आने के साथ ही सब लोगों को एक एक कर कर ग्रीट करने लगती है। यहाँ पर सबसे पहले वो कैप्टन को ग्रीट करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट को ग्रीट करती है और उसके बाद बारी आती है इस जगह पर लेडी शिया की। लेकिन जैसे ही वो लड़की की नज़र लूशिंग के ऊपर पड़ती है वो लूशिंग की तरफ देखते हुए कहती है मास्टर क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आखिरकार ये कौन है? मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती और ना ही इसे पहले कभी देखा है। लूशिंग के बारे में सुनने के बाद प्रेसिडेंट इस जगह पर कहने लगते हैं तुम लोग इसे अच्छे तरीके से जानते हो, ये और कोई नहीं बल्कि लूशिंग है, हम लोगों का इमॉर्टल टैलेंट जिसके बारे में तुमने काफी कुछ सुना हुआ है। जिसको सुनने के साथ ही वो इस जगह पर कहने लगती है इमॉर्टल टैलेंट, मैंने इसके बारे में सही में काफी कुछ सुना है। मैं इस जगह पर फाइट करना चाहती हूँ और ये देखना चाहती हूँ कि आखिरकार एक इमॉर्टल टैलेंट के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। तो क्या तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पावर और कॉन्फिडेंट है कि तुम इस जगह पर मेरे साथ फाइट कर सको, एक मैच जो कि हम दोनों के बीच में होगा? ये सुनने के बाद लूशिंग भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है, वो शांत रहता है, कुछ भी नहीं कहता और ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम इन दोनों के बीच में फाइट को देखेंगे और कॉम्पिटिशन भी नेक्स्ट एपिसोड के एंड तक स्टार्ट ही हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग खाली इन दोनों की फाइट को देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शायद से डार्क लॉर्ड के बारे में भी कुछ चीजें इस जगह पर कैप्टन को पता चले। या से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय गाइस।